हेलो बच्चों, जय हिंद। आज हम बात कर रहे हैं डीएससी पढ़ रहे थे, पहला यूनिट खत्म हो गया। पहला यूनिट में हमारा डीएससी के बारे में नॉर्मल सी इन्फॉर्मेशन थी कि डीएससी होता क्या है, डीएससी में कौन कौन से ऑपरेशंस हैं, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, ये सारा हमने पढ़ लिया। ये डीएससी का फर्स्ट यूनिट था, उसमें कौन कौन सा ऑपरेशंस है। ये डीएससी का बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि डीएससी में कौन कौन सा ऑपरेशन होता है, ये जो हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे, पहला यूनिट खत्म हो गया, उसके बाद सेकेंड यूनिट, थर्ड यूनिट, फोर्थ और फोर्थ को छोड़ करके आज हम चले हैं पाँचवा यूनिट। हर एक यूनिट को पढ़ेंगे, लेकिन आज है पाँचवा यूनिट। पाँचवा यूनिट में आपका है ट्री। अब ट्री है, ट्री सोच करके आपके माइंड में एक ख्याल आ रहा होगा, ट्री, अच्छा ये ट्री जो हमारे पास पेड़ होता है, ये वाला ट्री, अच्छा सर इसके ट्री, ये इस ट्री के बारे में पढ़ाएंगे। पेड़, ये तो पेड़ डीएससी में है, ऐसा पेड़ ये तो कला में होता है। ये सारी बातें आपको माइंड में आएंगी। तो सेम ट्री ही है, ये सेम पेड़ की ही तरह है। डीएससी में क्या किया जाता है, जो ट्री है, ट्री में हम क्या करते हैं, डाटा को एक स्ट्रक्चर यानी करें कि फॉर्म के रूप में रखते हैं। डाटा को एक रूप में रखना, ना डाटा को एक सही रूप में रखना क्या होता है, डीएससी का काम ही होता है। डाटा को स्टोर करना है किसी क्रम में, चाहे वो घटते क्रम में हो चाहे बढ़ते क्रम में हो, डाटा को स्टोर करना क्या काम होता है, डाटा स्ट्रक्चर का काम होता है। तो आज हम ट्री पढ़ेंगे। ट्री भी एक पेड़ की तरह होता है, लेकिन ध्यान देना, पेड़ का जो रूट होता है यानी जड़ होता है, वह किस तरीके कैसा होता है, नीचे होता है, जमीन में होता है। लेकिन जो हम ट्री पढ़ेंगे डाटा स्ट्रक्चर में, उसका जो रूट होगा यानी कह रहे हैं जो जड़ होगा वो कहाँ होगा, ऊपर होगा, और इसमें क्या होता है, नीचे। सेम होगा, बस विपरीत होगा, सेम ट्री की तरह होगा ना। जैसे इसमें शाखाएं निकली रहती है, डालियां निकली रहती हैं, ऐसे इसमें भी शाखाएं निकली रहेंगी। इसमें जो शाखाएं निकली होती है वो ऊपर की तरह होती हैं, लेकिन इसमें जो शाखाएं निकली रहेंगी वो कहाँ रहेंगी, नीचे की तरह रहेंगी। सेम ट्री है, जैसे कि इसमें शाखा निकलती है, कुछ पत्तियां, यहाँ जैसे कि एक शाखा निकला, यहाँ थोड़ा पत्ता निकला, फिर एक शाखा निकल गया, ऐसे ट्री में होता है, एक शाखा निकला, फिर कुछ पत्ता, फिर यहाँ से दो शाखा निकल जाएगा, फिर यहाँ से शाखा निकल जाएगा। तो ट्री सेम तरीके का है। अब ट्री ऐसे ही होता है। अब ट्री होता क्या है, ये सारी चीज़ें अब हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपने पढ़ा होगा, जब डाटा टाइप्स हम पढ़ा रहे थे, तो एक लीनियर और नॉन लीनियर एक चीज़ था। तो ट्री उसमें क्या पढ़ा था हमने, नॉन लीनियर। क्या था, नॉन लीनियर। अब नॉन लीनियर का मतलब क्या होता है, उसमें हमने पढ़ा था कि नॉन लीनियर ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें डेटा को हम कोई सीक्वेंस रूप से यानी विदाउट सीक्वेंस भर देते हैं ना। लेकिन ट्री में भी कुछ सीक्वेंस होता है, मतलब कि कहने का आशय जो डेटा को हम बिना सीक्वेंस का किसी भी रूप में स्टोर करते हैं, लेकिन करते जरूर है ना। तो ये नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है क्या, ट्री। आज हम ट्री के बारे में पढ़ेंगे। ट्री जो है आपके माइंड में ख्याल आ रहा होगा, पेड़ की तरह है, बस फर्क इतना है, पेड़ में क्या है, नीचे जड़ होता है, इसमें ऊपर होगा। जैसे इसमें शाखाएं निकली जाती हैं, वैसे इसमें शाखा निकली जाती है, ठीक है। तो पहले हम जानते हैं ट्री होता क्या है, फिर उसके बारे में, ट्री के बारे में पढ़ेंगे ना। तो ध्यान देना, ट्री क्या होता है, कह क्या रहा है, कह रहा है कुछ वर्टेक्स। वर्टेक्स मतलब होता है नोड, नोड मतलब जो उसमें क्या होती है, इंफॉर्मेशन, सूचनाएं होती हैं। कह रहा है कुछ वर्टेक्स और एज का एक संग्रह होता है जो कुछ निश्चित आवश्यकताओं को पूरा करता है ना। कह रहा है कि ट्री एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। उसके बाद कह रहे कंप्यूटर साइंस में डेटा स्ट्रक्चर वास्तविक दुनिया में पाए जाने वाले एक पेड़ की तरह ही होता है। अंतर केवल इतना है कि कंप्यूटर साइंस में ट्री स्ट्रक्चर की जड़ ऊपर होती है और पेड़ में कहाँ होती है, नीचे होती है, और जड़ में ब्रांचेज और लेवल्स क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं। ट्री डाटा स्ट्रक्चर का उपयोग विभिन्न वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोग के लिए किया जाता है, क्योंकि यह पेरेंट चाइल्ड हेरचरी का उपयोग करके विभिन्न नोड्स के बीच संबंध दिखाता है। इसके कारण इसे हेरचरी डाटा स्ट्रक्चर के रूप में जाना जाता है। इसका उपयोग सर्च और सॉर्ट के कार्यों को सरल और तेज करने के लिए व्यापक रूप से किया गया है, ठीक है, ध्यान देना। अब क्या कह रहा है कि ट्री क्या होता है, कुछ वर्टेक्स और एज का क्या होता है, संग्रह होता है। एज किसे कहते हैं, जैसे देखो हम ट्री कैसे बनाएंगे, सपोज दैट हमारे पास कुछ डाटा है, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, ठीक है। ये हमारे पास डाटा है। इसे कह रहा है कि इसे एक ट्री में व्यवस्थित करिए, एक ट्री में क्या करिए, इसे बनाइए, एक ट्री बनाइए, रिप्रेजेंटेशन करिए। तो ट्री हम कैसे बनाएंगे, ऐसे, सबसे पहला नंबर क्या है 2, फिर एक इधर 4, फिर एक इधर 6, एक और बना सकते हो 8, ठीक है। तो आप जितनी चाहो उतनी शाखा निकाल सकते हो, फिर 9, फिर इसी में क्या कर दिया हमने 10। ये हमारा ट्री बन गया, ये हमारा ट्री बन गया। जो सबसे ऊपर होता है ट्री में, जो सबसे ऊपर होता है, जिससे हमारी सारी शाखाएं निकली होती है, उसे हम क्या कहते हैं, रूट कहते हैं। क्या कहते हैं, रूट कहते हैं। कह रहा है कि हमारा रूट हो गया। तो ट्री क्या कह रहा है, कुछ वर्टेक्स, वर्टेक्स का मतलब होता है
वर्टेक्स का मतलब होता है नोड, नोड में क्या होता है ध्यान देना, अब जान लो, और कुछ एज EDGE, ध्यान देना, ये दोनों चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वर्टेक्स या नोड दोनों को या वर्टेक्स या नोड कहते हैं, और फिर एज। वर्टेक्स या नोड क्या होता है? वर्टेक्स या नोड वह होता है जिसमें किसी व्यक्ति या वस्तु या फिर कोई चीज़ की डाटा या इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है, उसे हम वर्टेक्स या नोड कहते हैं। जैसे ये हो गया, इसमें कौन सी डाटा या इंफॉर्मेशन स्टोर है? 2, इसे हम क्या कहेंगे? वर्टेक्स। ईच क्या होता है? 2 वर्टेक्स को, एक देखो ये वर्टेक्स है, एक ये वर्टेक्स है, 2 वर्टेक्स को कनेक्ट करने वाली लाइन को हम क्या पढ़ते हैं? एज पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? एज पढ़ते हैं। तो वही कह रहा है कि जो ट्री है वह कुछ वर्टेक्स और कुछ एज का क्या होता है? संग्रह होता है। यह एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। इसका प्रयोग हम क्या करते हैं? सॉर्टिंग और सर्चिंग, किसी भी डेटा को सर्च और सॉर्ट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ताकि हम इसको तेज़ी से और आसानी से काम कर सकें। ठीक है, तो ये हमारा ट्री है। अब ट्री में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे मैंने बताया रूट। रूट क्या होता है? ट्री का वास्तविक मान, यानी जिसमें हम कोई डाटा स्टोर करते हैं उसे हम क्या कहते हैं भाई? रूट कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे रूट कहते हैं। यह चीज़ हमारा क्या होता है? रूट होता है। अब कह रहा है कि एज क्या होता है? एज मैंने बता दिया, 2 वर्टेक्स को कनेक्ट करने वाली लाइन को, रेखा को हम क्या कहते हैं? एज कहते हैं। और नोड क्या होता है? जिसमें हम डेटा को स्टोर करते हैं, जिस भाग को, उसे हम क्या कहते हैं? नोड। अब इसमें पूछा जाए कितने नोड हैं, तो 1 2 3 4 5 6। नंबर ऑफ नोड कितने हुए? नंबर ऑफ नोड कितने हुए? 6। अब पूछा जाए नंबर ऑफ एज, एज कितने हैं? 1 2 3 4 5। ये 5 लाइन है जो किसी को जोड़ रही है, तो ये क्या हो गया? नंबर ऑफ एज हो गया। जैसे कोई दूसरा हम ट्री ले लेते हैं, सपोज दैट फॉर एग्जाम्पल के लिए कह दिया जाए, ले लिया हमने 5 6 7 8 9 10 12 2 3, ये हमने एक क्या है कि डाटा ले लिया। इसे हमें ट्री में क्या करना है? स्टोर करना है, व्यवस्थित करना है। कितने नोड्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 नोड्स हैं। हमने सबसे पहले 5 लिखा, फिर 6 लिखा, फिर 7 लिखा, फिर 8 लिखा, ठीक है, फिर 9 लिखा, फिर इधर हमने 10 लिखा, फिर इधर हमने क्या किया? 12 कर दिया, फिर इसमें से हमने निकाल दिया 2 हो गया, इसमें से को निकाल दिया 3 हो गया। ठीक है, आप ध्यान देना, ट्री में 2 तरफ एज निकले होते हैं, एक लेफ्ट और एक क्या होता है? राइट। इसमें नंबर ऑफ नोड कितने हैं? जिसमें डेटा स्टोर होती है उसे हम क्या कहते हैं? नोड कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं? वर्टेक्स कहते हैं। पहला चीज़ ये होता है, नंबर कहते हैं या फिर क्या कहते हैं? वर्टेक्स कहते हैं। ठीक है, और ये जो 2 नोड्स को क्या है कनेक्ट करने वाली जो लाइन होती है उसे हम क्या कहेंगे? ईच कहते हैं। क्या कहते हैं? ईच कहते हैं। अब इसमें पूछा जाए, बताओ नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नंबर ऑफ नोड कितने हुए? 10। एज कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8। समझ में आई? बात समझ में आई? ट्री कैसे बनता है, ट्री क्या होता है, ट्री किस लिए बनाया जाता है, इतना समझ में आ गया। ट्री क्या होता है? कुछ वर्टेक्स यानी नोड्स और क्या है? एज का संग्रह होता है। यह एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है। इसका प्रयोग हम क्या करते हैं? वास्तविक दुनिया में जैसे पेड़ होता है सेम उसी तरीके से होता है। इसमें भी कुछ शाखाएं निकली होती हैं। वो पेड़ में क्या होता है कि रूट जो होता है, जड़ होता है, वो नीचे होता है, और इसमें क्या होता है? ऊपर होता है। जिससे सारी वर्टेक्स यानी जिससे नोडेड निकली है उसे हम क्या कहते हैं? रूट कहते हैं। जो पहला होता है उसे हम क्या कहते हैं? रूट कहते हैं। ठीक है, इसका प्रयोग हम क्या करते हैं? डाटा को सर्च और सॉर्ट करने में क्या होती है? आसानी होती है। इसलिए हमने क्या किया? एक ट्री का आविष्कार किया। ये इतना हो गया ट्री के बारे में। ट्री इसी को कहते हैं। अब इसका जितना भी नोट्स है, जितना भी आज पढ़ाया जाएगा, पूरा नोट्स आपको क्या है? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। और बात समझ में आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हाँ सर समझ में आई है। ठीक है, अब उसके बाद होता है ये ट्री हो गया। ट्री में नोड क्या होता है, रूट क्या होता है, ईच क्या होता है, जान लिया। अब इसके बाद होता है ट्री। अगला टॉपिक है ट्री ऑफ टर्मिनोलॉजी। अब होता है ट्री ऑफ टर्मिनोलॉजी, मतलब ट्री में क्या क्या चीज़ें होती हैं, ट्री को हम कैसे डिफाइन करेंगे, क्या क्या चीज़ें होती है। देखो, पहला मैंने आपको बताया नोड। नोड क्या होता है? कह रहा है कि जैसे कोई भी ट्री हो गया, सपोज दैट फॉर एग्जांपल अब मैं एक यहाँ ट्री बना रहा हूँ, ध्यान देना, A B C D E F G H I J K।
L, ठीक है, इसमें एक निकाल देते हैं M, इसमें एक निकाल दिया N, इसमें एक निकाल दिया O, इसमें एक निकाल दिया P, ठीक है। ये दिख रहा है, ये आपका क्या हो गया, ट्री हो गया, माना एक क्या है, ये ट्री है। अब ट्री में पहला कह रहा है कि नोड क्या होता है, तो जिसमें हम डेटा को संग्रह करते हैं, स्टोर करते हैं, उसे हम नोड बोलते हैं, पहला टॉपिक, ठीक है। टर्मिनोलॉजी का पहला टॉपिक यही है, जिसमें हम डेटा को स्टोर करते हैं, संग्रह करते हैं, उसे क्या कहते हैं, नोड कहते हैं। उसके बाद रूट क्या होता है, वह विशेष भाग जिससे ब्रांचेज निकली होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, रूट कहते हैं। रूट क्या होता है, जिससे सारी ब्रांचेज निकली होती हैं उसे क्या कहते हैं, हम रूट कहते हैं। उसके बाद अब आता है पेरेंट नोड क्या होता है। अब अगला टॉपिक आता है पेरेंट नोड क्या होता है। दूसरा टॉपिक होता है पेरेंट नोड और पेरेंट चाइल्ड क्या होता है। ध्यान देना, वह नोड रूट को छोड़ करके, क्योंकि यह जड़ है, इसके बाद पहली शाखा यही दोनों निकली है ना, तो कह रहा है कि वह नोड जिनसे क्या है अगली शाखा, मतलब जिनके बच्चे हों, जिनमें क्या है शाखाएं फूटी हों, उसे क्या कहते हैं, पेरेंट नोड कहते हैं, पेरेंट नोड। जैसे घर के, अगर हम बात करें सिंपल लैंग्वेज में, जैसे घर पे मान लेते हैं आपके दादा दादी होंगे, तो दादा दादी अगर अभी जिंदा होंगे, दादा और क्या दादी, यानी दादा और क्या दादी, उसके पहले आपके उनके माता पिता नहीं होंगे, तो वो दादा और दादी हमारे क्या हो गए, घर के रूट हो गए, जड़ हो गए। उसके बाद इनसे हमारे क्या आए, पापा, क्या है, पापा। तो पापा क्या हो गए कि इनसे निकल कर क्या है, तो पापा इनकी एक ब्रांच हो गई। फिर पापा से क्या है, हम लोग आए, यानी कह रहे कि उनके सन, तो ये हमारे क्या हो गए, पेरेंट हो गए। ये क्या हो गए, पेरेंट नोड, यानी ये क्या हो गए, पेरेंट नोड। मतलब कि इनसे बच्चे आए हैं, लेकिन इनके ऊपर जो दादा दादी है वो इनकी जड़ें हैं, मजबूत हैं, इन्हें हम पेरेंट नोड भी कह सकते हैं, इन्हें भी हम पेरेंट नोड कहेंगे, लेकिन इनका एक नाम दिया गया, क्या है, ये रूट है, ठीक है। तो पेरेंट नोड हम क्या करते हैं, रूट को छोड़ करके जो पहली ब्रांचेस होती है, अगर उनमें चाइल्ड नोड यानी उनकी शाखाएं निकली हुई हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, पेरेंट नोड। तो ये पेरेंट नोड हो गया, ये पेरेंट नोड है, 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 ये पेरेंट नोड है। बाकी इनमें कोई ब्रांचेज निकला है, नहीं निकला है ना, ये पेरेंट नोड नहीं है, ठीक है। आगे कह रहा है चाइल्ड नोड क्या होता है। अब पेरेंट नोड तो आपको पता चल गया, ये पेरेंट नोड होते हैं। अब पेरेंट के बच्चे दो हैं, एक और दो, तो ये हमारे क्या होंगे, चाइल्ड नोड। ये क्या होंगे, चाइल्ड नोड। बी के कितने चाइल्ड नोड हैं, दो, डी और क्या, ई। चाइल्ड नोड की बात करें तो जो भी यानी कह रहे हैं कि नोड होगा, अगर उससे क्या है कोई दो ब्रांचेज निकली हैं, तीन निकली है, अगर एक और निकाल दिया जाए जेड, तो ये तीन हो गया, तो बी के कितने नोड हो जाएंगे, बी के कितने चाइल्ड नोड होंगे, तीन। कौन कौन से, डी, ई और क्या, जेड। सी के कौन से होंगे, एफ और जी। पूछा जाए एफ के कौन से होंगे चाइल्ड नोड, तो एम और जे। जे के कौन होंगे, के। ध्यान देना, बी का चाइल्ड नोड क्या है, डी और ई और जेड। लेकिन अगर कहा जाए कि यहाँ ओ और एच का पेरेंट नोड क्या है, तो ओ और एच का पेरेंट नोड क्या है, डी। भैया इनसे ये दोनों शाखाएं निकली थी, ये पेरेंट नोड हुआ। आर्या किससे निकला है, बी से, तो बी का क्या हुआ, चाइल्ड नोड, चाइल्ड नोड हुआ। बात समझ में आई, बहुत सही। आगे कह रहा है कि सिबलिंग क्या होता है। ध्यान देना, सिबलिंग क्या होता है, अब ध्यान देना, सिबलिंग क्या होता है, ठीक है। जब दो सेम, कह रहा है कि ऐसा पेरेंट नोड जो सेम लेवल पर हो, क्या हो, सेम लेवल पे हो। देखो बी और सी सेम लेवल पे है, डी, ई ये पूरे सेम लेवल पे हैं, तो जो जो सेम लेवल पे हो उसे क्या कहते हैं, सिबलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, सिबलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, हम सिबलिंग कहते हैं, ठीक है। तो क्या क्या बताया, नोड क्या होता है, पेरेंट नोड क्या होता है, चाइल्ड नोड क्या होता है, सिबलिंग क्या होता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। इतना मिटा के फिर अब हम आगे चलते, क्योंकि इसी में बार बार गोचेंगे तो समझ में नहीं आएगा। ये जो भी बता रहे हैं इसका एक एक एग्जाम्पल आप समझ लीजिए, और पूरा आपको क्या है नोटबुक में मिल जाएगा, पीडीएफ के रूप में आप लोग वहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हैं। ठीक है। अब देखो अगला आता है डिग्री। डिग्री क्या होता है, अब क्या होता है, अगला कह रहा है डिग्री। डिग्री क्या होता है, डिग्री ध्यान देना, किसी पेरेंट के जितने भी चाइल्ड नोड होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, डिग्री। अब देखो बी के कितने पेरेंट नोड हैं, कितने हैं, यानी कौन कौन से, बी के देखो ये दो चाइल्ड नोड है। हम पूछा जाए कि बी के डिग्री बताओ, नंबर ऑफ
डिग्री, या फिर नंबर ऑफ बी डिग्री, यानी बी के कितने डिग्री हैं तो कौन कौन से हैं, 2, कौन कौन से, डी और ई, क्या क्या है, डी और ई। बी की कौन सी डिग्री है, डी और ई। सी के कौन से हैं, एफ और जी। सी के पूछा जाए क्या है, एफ और जी। ई के पूछा जाए तो कितना है, ई का एक है, क्या है, एच। तो नंबर ऑफ डिग्री क्या होता है कि किसी भी पेरेंट नोड के क्या है, उसके चाइल्ड क्या कहलाते हैं, डिग्री कहलाते हैं, ठीक है। उसके बाद है आपका डेप्थ। डेप्थ क्या होता है, कह रहा है कि डेप्थ ट्री डाटा स्ट्रक्चर में पार्टिकुलर नोड से रूट नोड में एज की कुल संख्या नोड की क्या है, डेप्थ कहलाती है, गहराई। मतलब ये लास्ट वाला हमारा ये है, और इससे रूट के बीच में जितनी भी चीज़ें होती हैं, जितनी भी एज की संख्या है, इस पूरे को हम क्या कहेंगे, गहराई। कितनी है, 1 2 3, कितना लेवल तक है, 3 लेवल तक, ठीक है। अगला है आपका अगला आता है सब ट्री किसे कहते हैं, सब ट्री किसे कहते हैं। सब ट्री ध्यान देना, जैसे कि देखो ये मेन रूट हो गया, रूट से पहला ब्रांच निकला है बी, बी से क्या है, डी ई एफ, तो ये हमारा पूरा क्या होगा, एक सब ट्री होगा। क्या होगा, एक सब ट्री इधर हो गया, एक सब ट्री इधर है। इसे हम सब ट्री इसलिए कहते हैं क्योंकि जब रूट से कोई दूसरी ब्रांच निकली हो और उस पेरेंट नोड के चाइल्ड नोड हो, फिर उस चाइल्ड नोड के कोई चाइल्ड नोड हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, रूट को छोड़ करके बाकी को क्या कहेंगे, सब ट्री। अब पूछा जाए फिर इसके भी सब ट्री हैं, इसके भी सब ट्री है, लेकिन इसका कोई सब ट्री है, कोई चाइल्ड निकला है नहीं ना। तो सब ट्री क्या होता है, रूट को छोड़ करके, यानी वह रूट नोड को छोड़ करके उसके जितने भी चाइल्ड होते हैं उन सबको क्या कहते हैं, आप क्या कहते हैं, सब ट्री। अब उसके बाद आता है पेड़ की हाइट, ट्री की हाइट। अब हाइट को कैसे मेजरमेंट करते हैं, ध्यान देना। एक होता है लेवल, ट्री का लेवल और हाइट ना, ट्री का लेवल और क्या हाइट। जैसे हमने लिखा ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है। ध्यान देना, लेवल, लेवल क्या होता है, रूट नोड से नापी जाती है। लेवल हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। पहला क्या लेवल है, 0, फिर ये लेवल क्या है, 1, फिर ये लेवल क्या है, 2, फिर ये लेवल क्या है, 3। इसके बाद भी कुछ है, अगर इसके बाद होता आई तो लेवल नंबर कितना हो जाता, 4। ये आपका क्या है, लेवल। और अब पूछेगा ट्री की गहराई बताओ, तो लेवल जितना रहेगा ट्री की गहराई क्या होती है, यानी कह सकते हैं गहराई कह सकते हैं, या फिर ऊंचाई कह सकते हैं, हाइट इक्वल टू होता है लेवल +1। लेवल जितना रहेगा उसमें 1 जोड़ देंगे, हाइट हो जाएगी। कितनी हाइट है, लेवल कितना है, 4, तो 1 जोड़ देंगे, 5 हाइट, 1 2 3 4 5 हाइट हुई ना, तो ये हो गया हाइट। अब पेपर में कैसे क्वेश्चन पूछेगा ये देख लो। पहला तो आपको पूछेगा ट्री क्या होता है, ट्री के टर्मिनोलॉजी को बताओ, तो टर्मिनोलॉजी मैंने बता दिया, पूरा लिखा भी दिया, नोट कॉपी में मिल जाएगा, आप लोग नोट कर लीजिएगा, जो भी बच्चे देख रहे हैं IT और CS ब्रांच के ना। ये इतना चीज़ मैंने पढ़ाया, क्या क्या पढ़ाया ध्यान से, रूट नोड, चाइल्ड नोड, पेरेंट नोड, डिग्री, सब ट्री, हाइट, डेप्थ, ठीक है। इतनी चीज़ें पढ़ा दिया जो क्या होते हैं, टर्मिनोलॉजी में होते हैं। आप लोग इतना पढ़ लीजिए, लिख लीजिए। अब देखो क्वेश्चन कैसे पूछेगा इनसे। अब हम एक ट्री बताते हैं, अब हम एक ट्री बनाते हैं, थोड़ा सा साइड में पूरा मिटा करके एक हम ट्री बनाते हैं। ट्री जैसे बनाया, A B C D E F G, ठीक है, H I J K L ना। अब ध्यान देना, लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 5, ठीक है, 4 लेवल है। अब इसमें क्वेश्चन पूछा, पहला क्वेश्चन पूछ रहा है नंबर ऑफ नोड, नंबर ऑफ क्या है, नोड बताओ, इसमें कितने नोड हैं, नंबर ऑफ नोड बताओ। तो नंबर ऑफ नोड बताओ कितने हैं, फटाफट गिन करके, नंबर ऑफ नोड कितने हैं, फटाफट गिन के बताओ। जिसमें क्या है, डाटा स्टोर है, उसे नोड कहते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ठो है। अब 13 ठो कौन कौन है, A B C D E F G H I J K और L। यहाँ तक आपका क्या है, 9 ठो, 13 ठो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कुछ और छूटा है, क्या छूटा है, 1 2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 ठो हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ठो हैं। ठीक है, नंबर ऑफ नोट कितने हो गए? 12 हो गए। ये नंबर ऑफ नोट पूछा कितने हैं? 12 हैं। अब पूछा जाए नंबर ऑफ बी के चाइल्ड नोड बताओ। कह रहा है बी के क्या है कि बी के चाइल्ड नोड बताओ, चाइल्ड नोड। अब बी के चाइल्ड नोड कितने हैं भैया? कह रहा है कि बी के चाइल्ड नोड बताओ। तो बी के कितने चाइल्ड नोड है? एक ही तो है, सिर्फ डी। क्या है? एक है। क्या है? डी। अब कह दिया जाए सी के डिग्री बताओ, डिग्री ऑफ सी बताओ। सी की डिग्री कितनी है? तो सी के जितने भी चाइल्ड होंगे वो डिग्री होगा। तो कितने चाइल्ड हैं? 2, एच और आई। क्या हो जाएगा? 2। कौन कौन से हैं? एच और क्या? आई। ठीक है, पूछ लिया जाए लेवल बताओ। ट्री का क्या बताओ? लेवल LEVEL। तो लेवल कितना है? 4। कितना है? 4। 0 1 2 3 4 तक लेवल है। पूछ लिया जाए। अब उसमें आता है नंबर ऑफ एक्सटर्नल, नंबर ऑफ एक्सटर्नल ट्री नोड, एक्सटर्नल नोड, नंबर ऑफ एक्सटर्नल नोड और इंटरनल नोड। ये मैं दोनों फिर से आपको बता देता हूँ, नहीं बताया हूँ। इंटरनल नोड, ये एक्सटर्नल और इंटरनल नोड क्या होते हैं देख लो। कह रहा है कि इंटरनल और क्या है कि एक्सटर्नल। एक्सटर्नल नोड मतलब वे होते हैं जिनका कोई चाइल्ड न हो। एक्सटर्नल नोड मतलब वे नोड होते हैं जिनका कोई चाइल्ड न हो। देखो जैसे F का कोई चाइल्ड है? नहीं है। J का कोई चाइल्ड है? नहीं है। L का, K का। तो जिनका कोई चाइल्ड नहीं होता उसे एक्सटर्नल नोड कहते हैं। तो कितने हैं? 1 2 3 4। तो 4 हैं। 4 में कौन कौन से आएंगे? F, एक और है G, J, L, K। तो जिनके कोई भी चाइल्ड नोड ना हो उसे हम क्या कहते हैं? एक्सटर्नल। इंटरनल क्या होते हैं? कह रहा है कि इंटरनल क्या होते हैं? जिनके जिनके चाइल्ड नोड हो। कह रहा है कि जिनके जिनके चाइल्ड नोड होंगे उसे हम क्या कहेंगे? इंटरनल। ध्यान देना, ये रूट को छोड़ करके इसके B के चाइल्ड नोड है, C के चाइल्ड नोड है, तो क्या हो जाएगा? इंटरनल पूछ रहे हैं तो क्या हो जाएगा? B के चाइल्ड नोड है, C के। अब देखो D के चाइल्ड नोड है और H के भी चाइल्ड नोड है और I के भी चाइल्ड नोड है और फिर किसके हैं? E के। ये इतने चाइल्ड नोड हो गए। तो जिनके चाइल्ड नोड होंगे उसे इंटरनल कहेंगे और जिसके चाइल्ड नोड नहीं होंगे उसे एक्सटर्नल कहेंगे। ठीक है, कह दिया जाए हाइट, HEIGHT, हाइट ऑफ ट्री, हाइट ऑफ ट्री। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा एक ट्री देकर के हाइट ऑफ ट्री बताओ तो कितना है? लेवल +1 बताया ना, तो लेवल 4 है, +1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5। तो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि नंबर ऑफ नोड बता दो, B के चाइल्ड बता दो। पूछ लिया जाए H के चाइल्ड नोड बताओ, तो H के चाइल्ड नोड कौन सा है? एक ही है, तो क्या हो जाएगा? J। कह रहा है H के चाइल्ड नोड बता दो। कह दिया जाए I के चाइल्ड नोड बता दो, तो L और क्या है? I के चाइल्ड नोड क्या है? L और K। कह दिया जाए I का डिग्री बता दो, तो डिग्री 2 है। कौन कौन से? L और K। इसमें पूछा जाए पेरेंट नोड कौन कौन से हैं? पेरेंट नोड कौन कौन से हैं? नंबर ऑफ पेरेंट नोड। तो नंबर ऑफ पेरेंट नोड बताओगे तो देखो B के चाइल्ड नोड है तो इसका मतलब B आपका पेरेंट नोड हुआ। ठीक है, C के चाइल्ड नोड है तो C पेरेंट नोड हुआ। अब D के चाइल्ड नोड है तो D पेरेंट नोड हुआ। E के चाइल्ड नोड है तो E पेरेंट नोड हुआ। H के चाइल्ड नोड है तो H पेरेंट नोड हुआ। I के चाइल्ड नोड है तो क्या है? I पेरेंट नोड हुआ। तो पेरेंट नोड कितने हुए? 1 2 3 4 5 6, 5 ठो क्या है? 6 ठो पेरेंट नोड हुए। तो किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए ट्री में तो ये बता लो। ठीक है, तो ये था ट्री के बारे में क्या है छोटा सा इंफॉर्मेशन कि ट्री में क्या क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ट्री जो नेक्स्ट डे होगा। तो इतना आप लोग देखिएगा, इतना याद करिए, पढ़ लीजिए, नोट कर लीजिए, नोटबुक में भी आपको मिल जाएगा। सारा नोट डाउनलोड कर लीजिए, कॉपी बना लीजिए। ये आपका है यूनिट नंबर 5। जो मैंने आपको बताया था कि जब भी आपका DSC डाटा स्ट्रक्चर क्या है क्लास चलेगी तो मॉर्निंग में कितने बजे? मॉर्निंग में कह रहा है कि मॉर्निंग में 6 AM क्या है आपका DSC का क्लास चलता है। किसका चलता है? DSC का। और IWT का चलता है 8 AM पर। ठीक है, और ES का इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का चलेगा जल्द ही, शाम को लिख देते हैं 4 PM पर। और कम्युनिकेशन स्किल CS फर्स्ट का चलेगा क्लास आपको शाम को 6 बजे। ये इतनी क्लासेस आपकी हैं जो पॉलिटेक्निक के बच्चे हैं। कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट तो हर एक ब्रांच में रहेगा, लेकिन ये बाकी 3 सब्जेक्ट क्या है आपके IT और क्या है CS के ब्रांच का है।
इतना आप लोग देखिए क्लास पर डे, ज्वाइन करिए। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल दिया होगा, उसे ज्वाइन कर लीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो आप तक फटाफट पहुंच जाए। अब इसमें जितनी भी कोडिंग चीज़ें होती हैं सारी चीज़ें बताया जाएगा, चाहे वो कुछ भी हो। आपको एक मतलब कि विजुअल दिखाया भी जाएगा, प्रैक्टिस भी करके कि देखो ऐसे ऐसे कर लो। आपका क्या होगा, नोट होगा। अगर मोबाइल है तो मोबाइल में, लैपटॉप है तो लैपटॉप में, ठीक है। तो जिसमें भी जो भी आपके पास है सारा चीज़ सिखाया जाएगा। तो आपको क्या है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जितने भी नोट्स पढ़ेंगे, बुक्स मिलेंगे, आपको सबको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे एक नई पार्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।